ये हम अपर सेकंड मोलर की आरसीटी कर रहे हैं। पहले हम जो ब्लैक स्पॉट्स जो इन्फेक्शन होती है हमारे पास जो डेंटल कैरीज होती हैं उनको हम रिमूव करते हैं और फिर पल्प चैम्बर की तरफ एक्सेस हासिल करते हैं। फिर पल्प चैम्बर में हमारे पास कैनाल्स होती हैं, उन कैनाल्स में पल्प पड़ा होता है। उन कैनाल्स में फिर हम इंस्ट्रूमेंट्स डालते हैं और उस पल्प को निकालने की कोशिश करते हैं। पल्प कंटेन्स ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स, नर्व्स। तो वो जब आपका निकल जाता है सो योर पेन इज़ रिलीव्ड, और अगर कोई पेरियापिकल इन्फेक्शन हो तो उसको भी रास्ता मिल जाता है टू फ्लश आउट एंड टू ड्रेन थ्रू दीज कैनाल्स। ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट नज़र आ रहा है इसे हम रीमर एंड फाइल्स कहते हैं। इनको हम फिर इन कैनाल्स में डालते हैं और इससे पल्प को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट के पूरे सेट्स होते हैं हमारे पास और वो थ्रू प्रॉपर नंबरिंग हम यूज़ करते हैं। इसके बीच में हम इरिगेंट्स यूज़ करते हैं टू प्रॉपर फ्लश आउट एंड टू क्लीन द कैनाल्स। Assalamu alaikum, I'm Dr. Jeedar Ahmed Khan Marwat, and in this video we are going to talk about RCT, or in other words root canal treatment। ये क्लिनिक्स में सबसे ज़्यादा किया जाने वाला प्रोसीजर है। रूट कैनाल की ज़रूरत हमें कब पड़ती है, इसको समझने से पहले हमें टूथ की मॉर्फोलॉजी और एनाटमी को समझना बहुत ही ज़रूरी है। टूथ की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसे हम इनेमल कहते हैं। ये सबसे हार्डेस्ट लेयर है। इसके बाद आता है हमारे पास डेंटिनल लेयर जो कि कंपैरेटिवली एक सॉफ्टर लेयर है। इसके बाद आता है हमारे पास द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैम्बर विच इज़ कॉल्ड पल्प चैम्बर एंड इट कंटेन्स पल्प। इस पल्प को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आरसीटी में हम इसी पल्प को निकालते हैं। पल्प कंटेन्स ब्लड वेसल्स, ब्लड, नर्व्स एंड लिम्फेटिक्स, और इसी वजह से ही आपका दांत एक लिविंग टिश्यू है और जब कोई इन्फेक्शन आती है तो इन्हीं नर्व्स की वजह से आपको पेन फील होता है। जब भी कोई इन्फेक्शन या डेंटल कैरीज या जिसे हम लेम लैंग्वेज में कहते हैं कि हमारे दांतों को कीड़ा लगा हुआ है, वो ब्लैक स्पॉट्स जो आते हैं वो जब पहले इनेमल में होते हैं, डेंटिन की तरफ उन्होंने प्रोग्रेस नहीं किया होता तो वो हम जस्ट फिलिंग से ही रिस्टोर कर सकते हैं। जब वो ब्लैक स्पॉट्स या वो इन्फेक्शन डेंटिन तक आ जाए तब भी हम वो फिलिंग से रिस्टोर कर सकते हैं, कीपिंग इन माइंड द फैक्ट कि हमने कितना डीप जाना है, हमने कैविटी कितनी डीप बनानी है, कैविटी डिज़ाइन किस तरह बनाना है, फिलिंग मटीरियल के नीचे कोई बेस या लाइनर देनी है। सो वी ऑल कीप दीज थिंग्स इन माइंड और फिर हम एक ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। लेकिन एक मरतबा आपका पल्प चैम्बर इन्वॉल्व हो जाए, आपका पल्प इन्फेक्ट हो जाए, देन वी एडवाइज आरसीटी फॉर द पेशेंट। कभी कभार इस तरह होता है कि वो पल्पल इन्फेक्शन प्रोसीड करता है और आपके चेहरे का वो हिस्सा जो उस इन्फेक्टेड दांत के करीब है वो सूज जाता है एंड द पेशेंट प्रेजेंट्स विद एब्सेस एंड इन्फेक्शन, और उस केस में भी हमारी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट आरसीटी ही होती है। अब हम समझेंगे इस पूरे प्रोसीजर को कि आरसीटी हम किस तरह से करते हैं। हम पहले ड्रिल से वो सारा जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, जो सारी इन्फेक्शन होती है वो हम रिमूव कर लेते हैं एंड देन वी गेन एक्सेस टू द पल्प चैम्बर। एक मरतबा हम पल्प चैम्बर की तरफ एक्सेस हासिल करें तो वहाँ पे हमारे पास कैनाल्स होती हैं। हर एक दांत का पल्प चैम्बर मुख्तलिफ है और उनमें नंबर ऑफ़ कैनाल्स भी मुख्तलिफ होती हैं। तो जब हम वहाँ तक एक्सेस हासिल कर लेते हैं फिर हमारे पास छोटी छोटी सुइयों जैसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसे हम रीमर एंड फाइल्स कहते हैं। फिर वो हम इन कैनाल्स में डाल लेते हैं और फिर उससे वो ब्लड और ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फेटिक्स या इन अदर वर्ड्स उस पल्प को निकाल लेते हैं। इससे एक फ़ायदा ये हो जाता है हमारे पास कि जब कोई इन्फेक्शन हो या एब्सेस हो तो पस को रास्ता मिल जाता है टू ड्रेन आउट एंड टू फ्लश आउट, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास वो इन्फेक्शन जो है वो सबसाइड होती जाती है और आपका पेन भी रिलीव हो जाता है। ये प्रोसीजर हम 2 या 3 विज़िट्स में करते हैं। पहले विज़िट में हम उस पल्प को निकालते हैं यानी पल्पेक्टमी करते हैं और बीच में हम इरिगेंट्स यूज़ करते हैं टू प्रॉपर क्लीन आउट द कैनाल्स। दूसरे विज़िट में जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम देखते हैं कि पेशेंट को पेन है या नहीं है। अगर है तो हम पल्पेक्टमी के प्रोसीजर को रिपीट कर लेते हैं और इसके साथ साथ हम कैनाल्स को शेप दे देते हैं और उसके बीच में फिर हम इरिगेंट्स यूज़ करते हैं टू प्रॉपर क्लीन और वॉश द कैनाल्स। जब थर्ड विज़िट में हमारे पास पेशेंट आता है तो एक मटेरियल है जिसे हम गटा परचा कहते हैं,
उससे हम कैनाल्स को भर देते हैं और फिर उसके ऊपर फिलिंग कर देते हैं। ये कैनाल्स को हम क्यों भरते हैं और क्यों इसके ऊपर फिलिंग देते हैं? क्योंकि ये हम एक सील बनाते हैं। आपकी ओरल कैविटी में जो सलाइवा है उसमें भी बैक्टीरिया है, ताकि उस बैक्टीरिया का रास्ता हम बंद कर सकें और वो उस इन कैनाल से गुजर कर नीचे कोई इन्फेक्शन या एब्सेस का बायस ना बने। सिंगल विजिट RCT भी होती है, लेकिन वो हम उन केसेस में करते हैं जब कोई इन्फेक्शन या एब्सेस हमारे पास ना हो। इस पूरे प्रोसीजर से पहले हम आपको इन्फिल्ट्रेशन या ब्लॉक एनेस्थीसिया देते हैं और आपको कोई भी पेन फील नहीं होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट RCT. If you have any questions regarding your oral health, you can text or can comment below. Thank you so much. Thank you.